हेलो एवरीवन, आई एम रीटा मल्होत्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे डिमांड एनालिसिस का आगे का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रा यहाँ से ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये मैक्सिमम मैंने लिखे हैं, और भी पॉइंट बन सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, इसी में हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब कि डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं या प्रभावित करती हैं। तो इसके अंदर इसका दूसरा नाम भी होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, कि कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट है हमारा ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का अपना खुद का प्राइस। यहाँ पर हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल टॉपिक की। तो अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं। और प्राइस अगर कम है तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा। जनरल केस में बात कर रहे हैं, यानी कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। यानी ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी की जो डिमांड है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है अपने खुद के प्राइस से। अगर प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम है और डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब है हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्सटीट्यूट मतलब जिसका कोई दूसरा एक उसके जैसा कुछ है। यानी सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है हमारे पास, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जिसे हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में भी आती होंगी, एग्जाम्पल बहुत हैं इसके। सब्स्टिट्यूट का सबसे बहुत ही एग्जाम्पल हैं, जैसे पेप्सी, कोका कोला। पेप्सी, कोका कोला। कोई भी साबुन ले सकते हो आप, जैसे डेटॉल, लाइफ बॉय। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि दोनों ही एंटीसेप्टिक सोप हैं। अगर मान लो आप जो है क्लिनिक प्लस यूज़ करते हो शैम्पू, अगर कोई और आप कहीं बाहर जाते हो, अगर दूसरा शैम्पू मिल रहा है तो आप वो यूज़ कर लोगे। तो कोई भी शैम्पू है हमारे पास, जैसे डव है और पेंटीन है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अगर एक चीज़ ना मिले तो हम उसकी जगह दूसरी यूज़ कर सकते हैं। और प्राइस भी क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। तो यानी अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ जाते हैं, पेप्सी महंगी हो गई, तो टेस्ट तो दोनों का सेम है, कोका कोला भी वही है। तो आप कहोगे क्या फ़र्क है, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, कोका कोला ले लेंगे, है ना। यानी पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, तो पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो कोका कोला की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरी चीज पे इफेक्ट देखना है, ठीक है। अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो कोका कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कोका कोला के प्राइस इस टाइम क्या है, कम है, ठीक है। और अगर पेप्सी के प्राइस कम हो जाए, ठीक है, तो आप पेप्सी ज़्यादा लोगे, यानी कोका कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका इफेक्ट भी कोई पूछ लिया जाता है कि इसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा कि अगर मान लो पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो कोका कोला की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आएगा, चाहे सब्स्टिट्यूट है चाहे कॉम्प्लीमेंट्री है। अब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये कैसे डिमांड को इफेक्ट करती है। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड, वो गुड है विच
jointly satisfy a demand of a commodity, जो किसी कॉमोडिटी की डिमांड को जॉइंटली मतलब मिलकर, दोनों चीजें होनी चाहिए, एक नहीं है तो दूसरी क्या है, अधूरी है, मतलब ठीक है। वो क्या है, अधूरी है, यानी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो वो क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सुई धागा, सुई और धागा। अब आपने कोई सिलाई करनी है मान लो, तो सुई है लेकिन धागा नहीं है, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट है। धागा है और सुई नहीं है, तो भी वो क्या है, इनकम्प्लीट है। यानी जो मिलकर सेटिस्फाई करते हैं किसी कॉमोडिटी की डिमांड को, तो वो हमारी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, समोसा, ये तो आपने गाना भी सुना होगा, यानी समोसा एंड पोटैटो। यानी अगर समोसे में आलू नहीं है तो सिर्फ मैदा तो नहीं खाओगे, और अगर अगर आलू हैं तो फिर उसका स्टफिंग कैसे भरेंगे, उसमें किसमें भरेंगे। यानी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो मिलकर डिमांड को पूरा करते हैं। हाँ जी बच्चे, अगर आपके पास कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर तो है, यानी हार्डवेयर तो सिर्फ एक डिब्बा है, लेकिन अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को चलाओगे, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए वो एक बॉडी यानी हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इसी तरह कार है, पेट्रोल है, या फिर आपके टॉर्च है, बैटरी है, रिमोट है, उसमें सेल नहीं है, रिमोट और सेल, यानी ये भी हमारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, पेन है, इंक है, कार है, पेट्रोल है, ये सब हमारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देयर आर न्यूमरस एग्जांपल इन द वर्ल्ड अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर का प्राइस बढ़ जाए तो सॉफ्टवेयर का जो डिमांड है, मतलब हार्डवेयर का प्राइस बढ़ जाए तो सॉफ्टवेयर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो या फिर हमारे आलू महंगे हो गए, ठीक है, आलू के प्राइस बढ़ गए, तो समोसे के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो जॉइंटली किसी कॉमोडिटी की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट हमने ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, इनवर्स रिलेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब है इनकम ऑफ द बायर। इनकम ऑफ द बायर, इनकम यानी उसकी इनकम कितनी है। यानी इनकम को वैसे हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और इनकम कम है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। इनकम ऑब्वियस ही बात है, अब हमारी इनकम ही कम है तो हम, यहाँ पे इतने पैसे नहीं, हम खर्चा भी क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन इनकम बढ़ जाती है तो जो चीज़ हम लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे, यानी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकम ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकम हो गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर का टेस्ट कैसा है। टेस्ट मतलब अगर कि वो फेवर में है, फेवर में मतलब मान लो कोई फैशन ट्रेंड आया तो कस्टमर उसके फेवर में है, यानी उसे खरीदना पसंद कर रहा है, तो मार्केट में डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आउटडेटेड हो गया है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो गया टेस्ट उसका, तो अनफेवरेबल हो गया तो मार्केट में डिमांड भी क्या हो गई, कम। ये आप उससे वेल अवेयर हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मार्केट में इतने ड्रेसेस आते हैं खास तौर पे गर्ल्स की, तो कोई भी ट्रेंड आता है, जब तक वो ट्रेंड चलता है तब तक उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा, यानी उसका टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट उस तरफ है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन टेस्ट अनफेवरेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेस्ट जो है, और एक और एग्जांपल यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी लेते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में तो इंटरेस्ट रहता है, नई टेक्नोलॉजी आई है हमें खरीदना है, ऐसा लैपटॉप या ऐसा मोबाइल फ़ोन या ऐसा कोई और गैजेट, तो फिर डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर
टेस्ट या जो हमारा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है, चाहे आपको कम प्राइस में मिल रही है लेकिन आप उसे नहीं खरीदोगे, यानी अगर टेस्ट अनफेवरेबल है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब किसी जैसे मान लो किसी शहर में किसी पर्टिकुलर एरिया में विमेन की चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है तो वहाँ पर उन चीज़ों के डिमांड बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन मैन की ज़्यादा है तो मेंस के चीज़ों की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। बच्चे ज़्यादा है तो बच्चों के, बूढ़े ज़्यादा है तो बूढ़े। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन कैसी है उस हिसाब से डिमांड भी क्या होती है, चेंज होती है। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर में प्राइस की अगर आपको लगता है कि ना प्राइस बढ़ जाएंगे मतलब कैसे, आपको लगता है कि जैसे फ्यूचर में उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे अभी लॉकडाउन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो लॉकडाउन आपको पता है कोविड-19, तो लॉकडाउन हुआ उससे पहले जैसे ही आपको लगा मार्केट में मम्मियों को या पापा को कि मार्केट में अब लॉकडाउन हो गया तो इस चीज़ की डिमांड जो है वो मार्केट में क्या हो जाएगी, मतलब इसकी डिमांड तो है लेकिन मार्केट में इस चीज़ की कमी हो जाएगी फ्यूचर में और प्राइस बढ़ जाएंगे, तो वो आज ही खरीदना शुरू कर देते, फटाफट से ले आते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, फ्यूचर प्राइस जो है वो कम होंगे तो हम फ्यूचर में खरीदते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप जो है आज जो है वो ज़्यादा खरीदते हो क्योंकि अभी आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। तो ये थे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बनाया गया है, बेस्ड है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अभी मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है, डिमांड जो है हम इसे प्राइस के कंटेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। यानी अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और प्राइस जो है वो कम होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। यानी कैसा रिलेशन है, इन्वर्स। तो जहाँ पर भी इन्वर्स रिलेशन है वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ प्राइस में चेंज करना है, किसी और फैक्टर में चेंज नहीं, यानी बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी व्हेन ऑल द अदर फैक्टर्स, ठीक है, ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू प्राइस, यानी when price decreases demand increases and price increases demand decreases, यानी बाकी सभी चीज़ें स्थिर रहने पर यदि प्राइस जो है बढ़ते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। यानी कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन होगा जहाँ पर भी, तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अभी मैंने तुम्हें क्या कहा है कि यहाँ पर यही मानना है कि बाकी सारे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर, जैसे इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, पॉपुलेशन साइज है, वो सभी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सिर्फ किस में चेंज करना है, प्राइस में चेंज करना है, यानी प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मीन्स इफ अदर थिंग रिमेनिंग चेंज अनचेंज्ड और कांस्टेंट, यानी बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ये जम्पशन लिखनी है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीज़ें सारी कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ किस में चेंज होना चाहिए, प्राइस में चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन है मतलब कि जैसे ये मान लिया हमारे इनिशियल प्राइस थे और ये हमारी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है। अब अगर प्राइस को हम बढ़ा देते हैं, प्राइस को P से क्या कर दिया, P1, तो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो कर्व बनेगा ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व। ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव मतलब जहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होगा वो कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, लेकिन
ऐसी कौन सी जगहें हैं, ऐसी कौन कौन सी कॉमोडिटीज़ हैं या कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशन नहीं होता। मीन्स कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। एक्सेप्शंस बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ये एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, कि कहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो कहाँ अप्लाई नहीं होता, जहाँ पर, यानी इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ रहे हैं फिर भी उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। लेकिन प्राइस कम हो गए तो भी क्या है, वहाँ पर उसकी डिमांड भी क्या हो गई, कम। यानी जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। नहीं होता, कहाँ नहीं होता। फर्स्ट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स ऐसी चीज़ें, जैसे दिखावे की चीज़ें होती है। डिस्टिंक्शन मतलब जो हमें कहीं दूसरे से क्या दिखा रहे हैं, अलग दिखा रहे हैं। यानी मान लो कोई कार है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ BMW कार का, या कोई महंगी चीज़ है, डायमंड है, महंगे कर्टन्स है, इम्पोर्टेड फर्नीचर है, ये सब क्या होंगी, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अब BMW कार है, वो अमिताभ बच्चन के पास भी है और मेरे पास भी है जस्ट अ जॉक। BMW कार है, वो मेरे पास भी है और अमिताभ बच्चन के पास भी है, तो हम दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। यानी जो आपको दूसरे से अलग दिखाती है, यानी वो महंगी है, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं खरीद सकती, मैं एक मजाक कर रही थी। यानी मैं उस चीज़ को नहीं खरीद सकती, लेकिन अमिताभ बच्चन उस चीज़ को खरीद सकता है। यानी वो उसके लिए क्या, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, कि वो दूसरे से क्या दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है। यानी अगर मैं भी वही कार खरीद सकती हूँ, वो भी खरीद सकते हैं, तो हम दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। यानी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स कि जहां पर वो चीज़ महंगी होगी तभी उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे गुड्स को, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं। कौन कौन से गुड्स कहते हैं, वेबलन गुड्स भी कहते हैं। जिसका प्राइस ज़्यादा होगा तभी उसकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इग्नोरेंस, कई बार कस्टमर सोचता है कि जर्नल होता भी है कि अगर प्राइस जैसे ज़्यादा है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और प्राइस कम है तो सोचेगा कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, तो यानी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। वार टाइम, वार टाइम है यानी लड़ाई युद्ध होने वाला है, तो चाहे युद्ध के समय आपको चीज़ महंगी मिल रही है तब भी उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर युद्ध में प्राइस क्या आपके ज़्यादा हैं, और एमरजेंसी के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, कर्फ्यू के टाइम पे आपको प्राइस ज़्यादा पे भी मिल रही है चीज़, तो भी उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी आपका लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। डिप्रेशन के टाइम पे, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होता ही यही है कि डिप्रेशन क्या होता है कि जहाँ पर प्राइस कम है फिर भी लोग खरीद नहीं रहे। जब मार्केट में प्राइस लोग कम से कम कर दिया है सेलर ने प्राइस, लेकिन फिर भी कस्टमर जो है, फिर भी कस्टमर खरीद नहीं रहा, वही तो होता है डिप्रेशन। यानी मंदी चल रही है, मतलब जैसे कहते हैं ना, मंदी पापा कहते हैं कि मंदी चल रही है, यानी प्राइस कम है लेकिन कोई भी खरीदार नहीं आ रहा, तो प्राइस कम है, डिप्रेशन है। यानी वो, यानी डिप्रेशन के टाइम पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता, कि आप कम पे बेच रहे हो तब भी नहीं बिक रही। आगे गिफ्ट गुड्स क्या होते हैं, गिफ्ट गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट is positive and income effect is negative। कि वो ये इंफीरियर गुड है जहाँ पर प्राइस इफेक्ट तो इसका पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तभी तो वो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। और इनकम इफेक्ट क्या है इसका, नेगेटिव है। यानी घटिया चीज़ है कि इनकम आपकी ज़्यादा है तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी। गिफ्ट एंड गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम। और इनकम कम है, वहाँ पर डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर प्राइस इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव।